सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अपनी मांगों की लंबी लिस्ट सौंपी है, जिन्हें ध्यान में रखने की अपील की गई है। इन मांगों में सबसे अहम मांग है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी। संगठन चाहती है कि 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिले। अभी उन्हें नई पेंशन योजना यानी एनपीएस मिलती है। कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद तय और सुरक्षित पेंशन मिले, जैसा पहले मिलता था। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हर 5 साल में पेंशन की रकम बढ़ाई जाए। पुराने और नए पेंशन पाने वालों को एक जैसा फायदा मिले। इलाज को लेकर भी कई अहम मांगे उठाई गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अभी भी कई लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। रिफंड के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, इसलिए वे चाहते हैं कि पूरी तरह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिले और इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बराबरी का हक मिले। डाक विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खास सुविधा की मांग भी की गई है। वहीं महंगी होती पढ़ाई को देखते हुए कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करे। सभी कर्मचारियों को एजुकेशन अलाउंस मिले। अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ता है तो हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाए। ये मदद पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिले ताकि बच्चों के हायर एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए। जो कर्मचारी खतरनाक चीजों जैसे हथियार, केमिकल, एसिड और विस्फोटक से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए जोखिम भत्ता यानी रिस्क अलाउंस और इंश्योरेंस की मांग भी की गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खास रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस की मांग की गई है। एमएससीपी यानी मॉडिफाइड अस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना की भी चर्चा हुई। ये योजना ऐसे कर्मचारियों को फायदा देती है जिन्हें लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिला। अब कर्मचारी चाहते हैं कि इसमें ग्रामीण डाक सेवक, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल और गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के कर्मचारी भी शामिल हो। साथ ही ओल्ड पे स्केल खत्म करके नए और प्रैक्टिकल पे स्केल लागू किए जाए। एक और अहम मांग है कि एससीयू यानी स्टैंडर्ड कंजप्शन यूनिट को 3 से बढ़ाकर 3.6 किया जाए। एससीयू बताती है कि एक एवरेज इंसान की रोज की जरूरतें कितनी है और इसका इस्तेमाल न्यूनतम वेतन और सरकारी खर्च का आधार तय करने में होता है। फिलहाल सरकार ने आयोग का कोई फॉर्मल गठन नहीं किया है, लेकिन इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम का दायरा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया है कि कर्मचारियों की तरफ से आई सभी मांगे दर्ज कर ली गई है। अब कार्मिक विभाग यानी डीओपीटी और व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इनका अंतिम ड्राफ्ट कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। याद दिला दें कि जब 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था तो सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। ऐसे में अब सरकार को बजट और कर्मचारियों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।